सुप्रीम पावर भगवान का हमको मनुष्य बना सकता है। आप मनुष्य बने हो, किससे सिफारिश लगाया था, किसी को याद है? मैं था हूं, किसी मंत्री को बात करके मनुष्य बन के आए थे क्या? अगले जन्म, चलो अभी तो जैसे बने हमको याद नहीं, अगले बार मनुष्य बनना है, क्या करोगे? मोदी जी के पास जाओगे? किसको बोलोगे? कौन बना सकता है मनुष्य? कोई पुण्य कर्म है जिससे मनुष्य बन सकते हो? शास्त्र में किसी पुण्य कर्म का वर्णन नहीं आता जिसके द्वारा हम मनुष्य बन सके। मनुष्य पुण्य के द्वारा नहीं बना जा सकता, मनुष्य केवल और केवल कृपा के द्वारा बना जा सकता है। वो भी परमात्मा जो जगत के सुप्रीम पावर है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो कृपा कर दे तब हम मनुष्य बन सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। कि भगवान ने अपनी विशेष कृपा से हमको मनुष्य बनाया। कबहू की कर करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि, आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभवासि। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद भगवान को जब दया आती है तो भगवान कहते हैं चलो भाई ये परेशान हो गया, इसको भी एक जगह अवसर मिल जाए, मौका दे। मनुष्य शरीर कोई शरीर नहीं है, मनुष्य शरीर कोई योनि नहीं है, मनुष्य शरीर मौका है, और मौका देख के जो चौका ना मारे उससे बड़ा भोंदू नहीं है कोई दूसरा। मलुकदास जी महाराज कहते हैं भोंदू है वो। क्या है? राम रटो राम रटो राम रटो बावरे, अवसर ना चूक भोंदू मिलो बड़ो दावरे। अरे भोंदू राम, तुझे मौका मिला है, इसका उपयोग कर ले। सारे संत एक ही बात बोल रहे, बाबा कबीर कह रहे हैं क्या? 1,84 घूम के पौ पे पहुंचे जाए। पुराने समय में पासा खेलते थे, अब पासा में जिसको पौ पड़ जाए वो सबसे बड़ी मात्रा होती थी। यदि वहां नहीं पहुंचे तो फिर सड़क के नीचे आ जाओगे। 1,84 घूम के पौ पे पहुंचे जाए, अब की पहुंचे चूक गए, तो फिर 84 जाए, फिर 84 लाख में घूमना पड़ेगा। फिर भगवान जल्दी विश्वास नहीं करते, वो बोलते ले हम तो मनुष्य बनाए थे, ये तो सास बहू कबू बहू थी, ये सीरियल देखते रह गई है कि नहीं, ये तो मोबाइल में रील देखते रह गई, ये तो केवल फेसबुक चलाता रह गया, ये तो जबरदस्ती दुनिया भर का न्यूज सुनता रह गया, ये तो जबरदस्ती जीरो की मात्रा बढ़ाते रह गया, ये तो केवल परिवार बढ़ाना और सुख संपत्ति के भोग करना, उसी को मनुष्य शरीर समझ लिया। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति को, ऐसे मूर्ख व्यक्ति को हम फिर से वो दुर्लभ शरीर क्यों दें? भगवान नहीं देंगे। फिर 84 घूमो जाओ, रो रो के मांगो तब दूंगा। समझ में आई कि नहीं बात? तो भगवान ने हमको सबसे अमूल्य वस्तु दी है क्या? मनुष्य शरीर। अब उससे बढ़कर के कुछ है नहीं, लेकिन उसके बाद भी हम भगवान के पास जाते हैं। भगवान बोलते हैं सुनो भाई, केवल मनुष्य शरीर मिलने से काम नहीं बनेगा। मनुष्य शरीर मिल गया लेकिन मनुष्यता है नहीं तो काम नहीं बनेगा। तो क्या किया भगवान ने? पहले मनुष्य शरीर दिया, फिर ग्रंथ दे दिए। क्या दे दिए? ग्रंथ। ये 4 वेद अपौरुषेय भगवान के द्वारा प्रकट है, ये ग्रंथ दे दिए। लेकिन मनुष्य को ग्रंथ समझ में आता नहीं, तो भगवान बोलते चलो कृपा करके गुरु दे देता हूं। क्या दे देता हूं? गुरु जी उस ग्रंथ को हमें समझाएंगे। भगवान ने गुरु, ग्रंथ और मनुष्य शरीर, ये 3 चीज दे दिया भगवान ने। लेकिन हम इन दोनों तीनों चीजों पर ध्यान ही नहीं देते। हमको और दूसरे चीज चाहिए जिनका कोई मूल्य नहीं है, कोई चीज। भगवान कहते हैं ऐसे आदमी का मुंह नहीं देखूंगा, है कि नहीं? इसलिए वो भी परेशान रहते हैं। और जो भगवान के दर्शन करने जाता है और बिना कुछ मांगे उन्हें देख करके खुश होके आ जाता है, हे नाथ आपने मुझे क्या क्या नहीं दिया है। भगवान के पास जाओ तो जा करके बोलो क्या?
इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी ये बहुत सुंदर भजन है, वास्तव में तत्वज्ञानियों का भजन है ये। हाँ, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। ये है करम मेरे राघव की, ये है दया मेरे राघव की, मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। ये है दया मेरे राघव की, मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। इतना दिया सरकार ने मुझको औकात नहीं। इतना दिया सरकार ने मुझको मेरी औकात। भगवान के पास जाओ मांगने के लिए नहीं, धन्यवाद देने के लिए। रोज जाओ और जा करके धन्यवाद दो, प्रभु आपने हमको मनुष्य शरीर दिया, आपने हमको पवित्र रामायण गीता भागवत दिया, और आपने हमको नर्मदा खंड के बड़े बड़े तपस्वी संतों का दर्शन दे दिया। इसके आगे कुछ होता नहीं ठाकुर, बस इसके आगे जो दोगे वो फंसने वाला होगा, इसलिए कृपा करो। आपका धन्यवाद, भगवान को धन्यवाद देने के लिए जाओ। जब ऐसा भक्त भगवान के पास जाता है तो भगवान भी प्रतीक्षा करते हैं ये और कुछ मांगे, क्या और कुछ मांगे। और जो भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगता ना, वो भक्त नहीं रह जाता है माताओं, वो भगवान बन जाता है। सच बताइए, हनुमान जी भक्त हैं कि भगवान हैं? बेसिक बात बताना, भक्त हैं कि भगवान हैं? हम लोग जय किसका बुलाते हैं? हनुमान जी का। तो कैसे बुलाते हैं? राम भक्त हनुमान की जय। और धीरे से बोलो, बाहर वाले सुन के आ जाएंगे, कुर्सियां कम पड़ जाएंगी। बोलिए राम भक्त हनुमान की। हाँ, इसका मतलब है और आओ कह के बुला रहे हैं आप लोग, ठीक है? राम भक्त बोलते हैं ना, वो भक्त हैं। लेकिन सच बताइए, आज मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति है, क्यों? मूर्ति तो भगवान की होती है, वो भक्त भगवान कैसे बन गया? उस भक्त ने भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं। जब व्यक्ति अचाह हो जाता है तो वो जीता जागता चलता फिरता ब्रह्म हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रह्म। कुछ दिन अचाह हो करके देखो, कुछ दिन निष्काम हो करके देखो। इतने दिन हो गई कामना करते करते, 1 महीना हम किसी से कुछ नहीं चाहेंगे, केवल देंगे, ये भाव रख करके देखो, देखना ब्रह्म तत्व आपके अंदर से स्फुरित हो जाएगा। आपके अंदर से ऐसी दिव्य किरणें निकलेंगी, सब लोग आकर्षित हो जाएंगे आपके तरफ। हमारा सहज स्वरूप है अचाह होना, निष्काम होना, निर्द्वंद होना। एक कवि ने बड़ी अच्छी कविता लिखी, वो कविता मैं अधिक मंचों पर गाता हूं। भावना हृदय में ना होती तो हृदय पाषाण बन गया होता। मधुरिमा कंठ में न होती तो कंठ विषपान बन गया होता। वासना प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता। याचना भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया होता। याचना नहीं करोगे तो भक्त भगवान बन जाएगा, वो जीवात्मा ही परमात्मा बन जाएगा। हनुमान जी भगवान बन गए। आज हनुमान जी की पूजा हो रही है, आज हनुमान जी के यज्ञ हो रहे हैं, आज हनुमान जी का अभिषेक हो रहा है, आज हनुमान जी के पंचोपचार वैदिक विधान से पूजन होते हैं। क्यों? वो भगवान बन गए, वो निष्काम हो गए, वो राम को पा करके कृतकृत्य हो गए। बोले इसके आगे कुछ होता नहीं, मैं क्या मांगू? भगवान ने कहा जो कुछ नहीं मांगेगा उसे मैं अपने आप को दे दूंगा। जाओ हनुमान, जब तक ये संसार है लोग तुम्हें देख करके
मुझे देखने का पुण्य प्राप्त करेंगे। और सच बताइए, जब हम हनुमान जी का दर्शन करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं कि हमने राम जी का दर्शन कर लिया? लगता है कि नहीं लगता? राम जी का भले दर्शन ना हो, हनुमान जी का दर्शन हो जाए, राम जी के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। यह है निष्काम अचाह होने की महिमा।